हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी मशरूम की खेती से अर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कौन सा एरिया मशरूम की खेती के लिए सबसे अनुकूल रहेगा, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, नर्सरी इसकी किस प्रकार से की जाए ताकि आपकी मशरूम की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो सके, कौन सा सीज़न में इसको लगाना है, न्यूट्रिशन क्या चाहिए, क्या डिजीज़ेज़ इसे लग सकती हैं, टेम्परेचर और क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करना है, क्या किस तरीके से टेम्परेचर और क्लाइमेट रखना है। इन सभी टेक्निकल बातों पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गार्डनिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक है गार्डनिंग मेड इजी नाम से। इस बुक में स्टेप ए से लेकर स्टेप जेड तक पूरा बताया गया है कि कैसे आप एक अच्छे ग्रीन एंड लश गार्डन को ग्रो कर सकते हैं। इस बुक की कीमत मात्र 45 रुपये है और इसे परचेज़ करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर हम मशरूम की खेती ही क्यों करें, आखिर मशरूम में ऐसी क्या बात है कि इसकी खेती करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, मशरूम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही रामबाण हैं, और इस वजह से यह हमेशा ही हाई डिमांड में बना रहता है ऑल ओवर द सीज़न। और दूसरी सबसे ख़ास बात है जिसकी वजह से आपको मशरूम की खेती करनी चाहिए, वो ये कि इसकी फ़सल बहुत ही जल्दी तैयार होती है। 3 महीने में इसकी फ़सल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है और आपको पैसे आने लगते हैं। ये मुख्य कारण है कि मशरूम की खेती करना किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं सेल्स की कि आखिर एक साल में हमें कितना मुनाफा हो सकता है। तो देखिए, मशरूम की खेती के लिए आपको 1 लाख किलो कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कंपोस्ट बोले तो वीट और नारियल के छिलके जो होते हैं ना, पराली होता है, नारियल के जो छिलका होता है ऊपर उसका जो कचड़ा होता है, ये सब आपको फ्री में मिल सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 1 किलो का दाम आपको 50 पैसे लगेंगे और इस हिसाब से आपको 50,000 रुपये में कंपोस्ट मिलेगा। इस कंपोस्ट के अलावा आपको चाहिए स्पॉन, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये बीज है मशरूम की, और अदर सेटअप एंड मिसलेनियस कॉस्ट इसे हम जोड़ लेते हैं 1 लाख रुपए। इसे सेटअप करना, बैम्बू और ये सब का रैक बनाना, इन सब चीज़ों की जो कॉस्ट होती है वो हम मान के चलते हैं 1 लाख रुपए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो 6 महीने के फसल में, फरवरी से लेकर के जुलाई तक के मौसम में, 5 महीने के फसल में आप 30 क्विंटल आपको मशरूम की पैदावार होगी इतने से। ठीक है, और हम 100 रुपये मान के चलते हैं कि ये आज़ादपुर मंडी जो कि दिल्ली में स्थित है, आज़ादपुर मंडी में ये इतना में बिकेगा। जगह के हिसाब से थोड़ा रेट डेविएट कर सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज इतना ही रहता है, 100 रुपये प्रति किलो। तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गुणे 3,000 किलो इक्वल टू 3 लाख का आप सेल्स करेंगे। अब नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ को हम जोड़ें, 3 लाख में से 1,80,000 को घटा लिया जाए, जो हमारी लागत है इसे घटा लिया जाए, तो 1,20,000 रुपये का आपको शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट होगा। कितना समय में? 6 महीने में। और दो अंतराल में आप इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये आप प्रति साल मशरूम की खेती से एक आम किसान छोटे से एरिया में कमा सकता है। अब हम एरिया की बात करते हैं कि कौन सा एरिया मशरूम की खेती के लिए सबसे अनुकूल रहेगा। तो देखिए, दक्षिण भारत के क्षेत्र मशरूम की खेती के लिए सबसे अनुकूल है, वहाँ का वातावरण इसकी खेती के लिए सबसे अनुकूल है। लेकिन नए तकनीक से उत्तर भारत के क्षेत्र में भी मशरूम की खेती की जा सकती है। हालांकि आपको उपज उतना दक्षिण भारत के क्षेत्र इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक मुनाफा कमाने लायक योग्य आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वैरायटी का चुनाव किया जाए मशरूम की खेती के लिए। तो देखिए, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, ये 3 मशरूम सबसे फेमस हैं मशरूम की खेती करने के लिए। वैसे तो 20 से 25 मशरूम्स अवेलेबल हैं खेती करने योग्य, लेकिन उनमें से सबसे 3 इम्पॉर्टेंट मशरूम्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं।
उसमें से भी सबसे मुख्यतः बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम फेमस हैं। इन दोनों मशरूम की में से कोई एक आप खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सीज़न मशरूम की खेती के लिए सबसे अनुकूल रहेगा। तो देखिए, 2 सीज़न मुख्यतः सबसे इम्पॉर्टेंट है मशरूम की खेती के लिए। एक है फरवरी से लेकर के जुलाई तक का महीना और दूसरा है जुलाई से लेकर के नवंबर तक का महीना। मशरूम की खेती जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ठंडी में उसकी उपज उतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से ठंडी में मशरूम की खेती ना किया जाए तो बेहतर होगा। फरवरी में थोड़ी टेम्परेचर सामान्य हो जाती है, इस वजह से आप फरवरी में आप लगा दें मशरूम को और मई जून तक के महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा सीज़न रहेगा, आप जुलाई में लगा दें और नवंबर के महीने में आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नर्सरी कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। गार्डनिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक है गार्डनिंग मेड इजी नाम से। इस बुक में स्टेप ए से लेकर स्टेप जेड तक पूरा बताया गया है कि कैसे आप एक अच्छे ग्रीन एंड लश गार्डन को ग्रो कर सकते हैं। इस बुक की कीमत मात्र 45 रुपये है और इसे परचेज़ करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नर्सरी मशरूम की खेती के लिए किस प्रकार से तैयार करनी है। तो उसके लिए देखिए, व्हीट ग्रास यानी कि पराली जो होता है ना, गेहूं के होने के बाद जो भूसा बच जाता है उसे जो पराली होता है वो, या फिर नारियल का छिलका का कचड़ा, या फिर दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं आपकी जैसे इच्छा। तो ये दोनों को लेकर आपको इसका कंपोस्ट तैयार करना है। फिर इस कंपोस्ट को आपको स्टेरिलाइज़ करना है। स्टेरिलाइज़ करने के लिए आप इसे पानी में उबाल सकते हैं कुछ केमिकल डालकर। और उसके बाद स्पॉनिंग होती है। स्पॉनिंग में क्या होता है कि ये ऐसा प्लास्टिक का एक बैग रहेगा, इसके अंदर आप इस मशरूम के बीजों को डाल के अच्छे से मिला दें, उसे स्पॉनिंग कहते हैं। स्पॉनिंग करते समय आप इसमें बायोगैस डाइजेस्टर लिक्विड भी इसके अंदर डाल सकते हैं प्लास्टिक के अंदर, ताकि आपका मशरूम जो है वो अच्छे से पैदावार उसकी हो सके। अब हम बात करते हैं कि मशरूम की खेती में डिजीज़ेस क्या क्या लग सकते हैं। तो देखिए, एक फंगस दूसरे फंगस को खाता है। तो दूसरे फंगस एक है डैक्टीलियम नाम का फंगस, ये मशरूम की खेती में मुख्यतर होती है। तो डैक्टीलियम डिजीज़ के बचाव के लिए यही एक तरीका है कि स्टेरिलाइजेशन आप करें। जब भी आप पराली में स्पॉनिंग करें, उसके पहले आप स्टेरिलाइजेशन ज़रूर कर लें अपने कंपोस्ट की। तो यही एक तरीका है डिजीज़ से बचाव करने का। टेम्परेचर और क्लाइमेट कैसे चाहिए। तो देखिए, मशरूम की खेती के लिए 23 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक का टेम्परेचर सबसे अनुकूल होता है। इसलिए आप इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा गर्मी में ना करें और बहुत ही ज़्यादा सर्दी में ना करें। ये भी सुनिश्चित करें कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ता हो और वेंटिलेशन भी अच्छा होनी चाहिए मशरूम की खेती के लिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मशरूम की खेती आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।